आइए अब रुख करते हैं राजस्थान का। राजस्थान एसआई पेपर लीक मामले में लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है। पुलिस कई आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस बीच गिरफ्तार ट्रेनी एसआई को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। गिरफ्तार ट्रेनी एसआई में डीएसपी का बेटा भी शामिल है। एसओजी ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर करणपाल गोदारा, इसका नाम है करणपाल गोदारा, इसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर करणपाल गोदारा नागौर में डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा का बेटा है। वहीं दावा यह भी है कि परीक्षा के दूसरे और तीसरे दिन पेपर लीक हुआ था। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर करणपाल गोदारा, इसका नाम है, यह डीएसपी का बेटा है और यह भी कहा जा रहा है कि परीक्षा के दूसरे और तीसरे दिन पेपर लीक हुआ था। तो राजस्थान पेपर लीक मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये एसआई है और एसओजी ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर करणपाल गोदारा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार जो ये सब इंस्पेक्टर है करणपाल गोदारा, ये नागौर में डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा का बेटा है। हमारे साथ भवानी सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भवानी, और क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में लगातार खुलासे होते जा रहे हैं पेपर लीक मामले में। एक तो ये है कि इसमें जो डीएसपी का बेटा गिरफ्तार हुआ, अब उस डीएसपी से पूछताछ की जा सकती है। नागौर के अंदर पोस्टेड है और वो छुट्टी पे चले गए, तो वो पेपर कहाँ से आया, क्या डीएसपी का इन्वॉल्वमेंट है, अगर इन्वॉल्वमेंट है तो क्या इसके अंदर पुलिस के लोग और भी शामिल है, ये बड़ा जांच का पॉइंट होगा। दूसरा, जो पेपर लीक हुआ वो जयपुर के ही एक सेंटर से हुआ। 3 दिन ये परीक्षा चली थी, जिसमें से 2 दिन पेपर लीक हुआ। किस तरीके से जो सेंटर जहाँ पर बना हुआ था वहाँ पर जो एक पेपर माफिया है, सेंटर सुप्रिटेंडेंट से सेटिंग की, अंदर घुस गया और पेपर की फोटोकॉपी ले ली और उसके बाद में व्हाट्सएप पर बेच दिया। 10 लाख में पेपर खरीदा उन्होंने और 50 लाख में दूसरे पेपर माफिया को बेच दिया और फिर आगे से आगे पेपर बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कि मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। यानी न सिर्फ डमी कैंडिडेट बल्कि पेपर लीक और अब पुलिस तंत्र के साथ साथ जो पॉलिटिकल तंत्र है वो भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये मिलीभगत नजर आ रही है। देखिए, इतना बड़ा अगर पेपर लीक का मामला होगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व होंगे, उसके कुछ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होंगे, उसके अंदर कोई दूसरे तत्व भी इन्वॉल्व होंगे। जिस तरीके से एसओजी वहाँ लगातार कार्रवाई कर रही है और मुझे लग रहा है जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ हो रही है, यह बात तय है कि आने वाले दिनों में छापेमारी भी चल रही है राजस्थान के अंदर। आने वाले दिनों में और भी मामले सामने आएंगे। अभी डीएसपी का बेटा सामने आया है, खबर आ रही है कि कुछ राजनेताओं के बेटे, भतीजे और रिश्तेदार भी इसके अंदर ऐसा ही बने थे। अब उनकी भी जांच शुरू हो गई। मुझे लगा 2-4 दिन के अंदर और भी बड़े नाम आ सकते हैं जिन्होंने फर्जी माध्यम से एसआई की परीक्षा पास की थी और ट्रेनिंग ले रहे थे। तो मुझे लग रहा है अभी और बड़े नाम सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। आपको बता दें, एसआई पेपर लीक मामले में पेपर लाखों रुपए में बेचने का आरोप है, जिनमें कई पेपर माफियाओं के शामिल होने का दावा है। या आपको पेपर लीक की पूरी कहानी बतला दें, कैसे ये पेपर लीक हुआ। तो जगदीश बिश्नोई पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है। जयपुर के एक केंद्र अधीक्षक से 10 लाख रुपए में पेपर खरीदा गया और फिर पेपर को 50 लाख रुपए में माफिया और अभ्यर्थियों को बेच दिया गया। केंद्र अधीक्षक ने पेपर माफिया यूनिक भांबू को स्ट्रांग रूप में बाकायदा एंट्री करवाई। यूनिक भांबू ने व्हाट्सएप पर जगदीश बिश्नोई को यह पेपर भेजा। जगदीश बिश्नोई ने 15 लाख पेपर हल करने के लिए पेपर माफिया को भेजे। शेर सिंह ने हैंडलर कमलेश मीणा के जरिए, दर्जनों अभ्यर्थी थे, उन्हें यह पेपर भेजा। 50 लाख में एक और पेपर माफिया भूपेंद्र सारण को बेचा गया। तो यह पूरा का पूरा मामला कुछ इस तरह से सामने आया है। एक बड़े पेपर लीक मामले का पर्दाफाश हुआ है और एसओजी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर सवाल उठाने वाले विरोधियों पर बीजेपी ने करारा वार किया है। मोदी के परिवार को कैंपेन बना चुकी बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी किया। पोस्टर में लिखा गया, हर किसी से अपनापन, हर किसी से सरोकार, तभी तो 140 करोड़ देशवासी हैं पीएम मोदी का परिवार। बता दें आपको कि पटना में आरजेडी की रैली में लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर सवाल उठाए थे और अब बीजेपी ने इस वार को विपक्ष के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। तो लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर एक तरह से तंज कसा था, उन पर एक तरह से हमला किया था, उसका जवाब अब बीजेपी इस तरह से दे रही है। ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। हर किसी से अपनापन, हर किसी से सरोकार कहता हुआ ये पोस्टर जारी किया है बीजेपी ने।
और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। बंगाल के संदेशखाली की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी की रैली जो कि बारासात में होनी है वहां शामिल होने के लिए रवाना हो गई हैं। बारासात में अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है और इस रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में संदेशखाली की महिलाएं रवाना हुई हैं। तो आपको बता दें, बारासात में प्रधानमंत्री को लेकर, उनके दौरे को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है, लोगों में खासा उत्साह है। उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के बैनर पोस्टर लेकर लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। 11 साढ़े 11 के करीब प्रधानमंत्री का यह प्रोग्राम है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि संदेशखाली में जो कुछ इतने दिनों से हुआ है, जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो रवाना हुई हैं संदेशखाली से बारासात के लिए, क्योंकि उसी इलाके में संदेशखाली आता है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने के लिए निकली हैं। प्रधानमंत्री जनसभा दले दले जोग दिन। अरे भाई जय श्री राम, जय जय श्री राम। जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। तो बारासात में जैसा हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली है और उसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बंगाल की महिलाएं भी बारासात के लिए रवाना हुई हैं। और अब से कुछ देर बाद 11 साढ़े 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बारासात में। कल देर रात पहुंचे थे कोलकाता, रामकृष्ण मठ में गए, वहां से फिर वो जो महंत हैं वहां के उनसे उनका हाल जानने के लिए अस्पताल गए। और आज अब से कुछ ही देर बाद यानी लगभग 11 से साढ़े 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारासात पहुंचेंगे। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हाथों में बैनर पोस्टर लिए, बीजेपी के झंडे लिए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कई सारी सौगात भी आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं पश्चिम बंगाल को। तो दूसरा दौरा एक हफ्ते के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो जबरदस्त उत्साह लोगों में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। आज प्रधानमंत्री जनसभा दले दले जोग दिन। प्रधानमंत्री जनसभा दले दले जोग दिन। अरे भाई जय श्री राम, जय जय श्री राम। जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। और समीर हमारे साथ हैं। समीर जी, अगर देखा जाए प्रधानमंत्री का एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरा दौरा है और जो जानकारी मिल रही है संदेशखाली में जो पीड़ित महिलाएं हैं वो भी रवाना हुई हैं बारासात के लिए, और ये भी संभव हो सकता है कि शायद प्रधानमंत्री मिलें उन महिलाओं से। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी 1 और 2 मार्च को पश्चिम बंगाल के नादिया और दौरे पे थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जिस बारासात में रैली कर रहे हैं वो उत्तर 24 परगना का जिले में आता है और यह टीएमसी का एक गढ़ है। यहाँ से सांसद भी टीएमसी की है। प्रधानमंत्री मोदी आज संदेशखाली महिलाओं के साथ भी मुलाकात करने वाले, वहाँ महिलाएं भी आ रही है। निश्चित रूप से जिस तरीके से संदेशखाली में जो घटना घटी थी, भारतीय जनता पार्टी को वो एक बड़ा एडवांटेज लोकसभा चुनाव में मिलने जा रहा है। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से उस मामले को हैंडल किया था, शाहजहां शेख को जिस तरीके से बचाया था और बाद में जिस तरीके से कोर्ट के कहने के बाद भी सीबीआई को हैंडओवर नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सीधा सीधा संदेश जा रहा है कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले में जो गुनाहगार रहा है उसे पूरे बचाने की कोशिश कर रही है। महिलाएं जब एकत्रित होकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जब बारासात से ममता सरकार पर उनके लॉ एंड ऑर्डर पे जब हमला करेंगे तो मुझे लग रहा है पूरे बंगाल नहीं पूरे देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी संदेश देंगे कि बंगाल में एक महिला ने रहते हुए महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने में विफल रही है। और मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी बड़ा हमला ममता बनर्जी पर करने वाले हैं। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जब जब किसी भी राज्य में जाते हैं तो लोगों में जबरदस्त उत्साह होता है। बारासात की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, महिलाओं में किस तरह से उत्साह है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। बड़ी संख्या में रैली के लिए पहुंच रही हैं महिलाएं। जय श्री राम के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री के सपोर्ट में वहां नारेबाजी करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से महिलाएं आई हैं। एक तस्वीर यहाँ पर देखिए, क्योंकि महिला शक्ति कार्यक्रम है ना, तो राम रूप में भी एक महिला ही आई हैं और क्या कहती हैं जरा हम इनसे सुनते हैं। आप एक गाना गा रही थी, जरा गाकर बताइए सबसे पहले। मोदी जी गाना हम लिखेगा, मोदी जी नाम যতই জপি তত মধুর লাগে, ওগে যে নাম যতই জপি তত মধুর লাগে, নামে এত মধু আছে কে জানি তো আগে, মোদিজি নাম যতই জপি, মোদিজি নাম যতই জপি,
অযোধ্যার ওই সরুজুর তটে লক্ষ প্রদীপ জলে ঘাটে, অযোধ্যার ওই সরুজুর তটে লক্ষ প্রদীপ জলে ঘাটে। এমন মানব দুনিয়াতে, এমন মানব দুনিয়াতে আগে জানি নে, মোদিজির নাম যতই জপি, ওগিজির নাম যতই জপি। নেতাজি সুভাষ বোস भारत माता के स्वाधीन करार परे हो, बोलिए भारत माता के स्वाधीन करार परे। हमारी बात सुनिए भाई, हमारे सुनिए आगे में। हाँ, गाना कितना बढ़िया आपने गाया। अब हमको ये बताइए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या मांगे हैं? हाँ, प्रधानमंत्री आएगा तो हमारा राम राज्य हो गया। राम और प्रधानमंत्री एक ही, नारी सुरक्षा हो गया। प्रधानमंत्री आएगा तो नारी सुरक्षा रहेगा, नारी सुरक्षा। हमरा सीता जी ए नारी शक्ति, सीता जी शक्ति, ताई राम आएगा, मोदी जी राम बनेगा, नारी शक्ति सुरक्षा रहेगा, सीता मैया का उद्धार हो गया ना। जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर ऐसे जय श्री राम नहीं, आप जैसे गुस्सी थी तो कैसे जय श्री राम कर रही थी, अपना धनुष तान करके दिखा रही। हम तो राम बनेगा तो ये भी असुर के बहुत करेगा, जय श्री राम, विनाश करेगा। तो ये जय श्री राम के नारों के बीच में तस्वीरें आप देख रहे हैं बारासात से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नारी शक्ति का संबोधन करेंगे। आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बारासात। तो कितना उत्साह है महिलाओं में, इन तस्वीरों के जरिए आशिका दिखा रहे थे हमें। और समीर जी हमारे साथ है। समीर जी देखिए, महिलाएं बाजी पलट देती हैं। 18 सीटें थी, एक कम करें अगर हम बाबुल सुप्रियो की तो 17 हो जाती हैं। इस बार 2024 में हम खड़े हैं, 2019 की मैं बात कर रहा था। क्या आपको लगता है बीजेपी मजबूत होती जा रही है पश्चिम बंगाल में? निश्चित रूप से, और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से महिलाओं का सम्मान मिल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से वोट भारतीय जनता महिलाएं कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। आप देखिए, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में से, इन 3 बड़े राज्यों की बात करता हूं, यहां पर महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलकर मतदान किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में खुलकर मतदान किया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल लेकर आ गए हैं, जो 2029 से लागू होगा, तो यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को कितना सम्मान और राजनीति में हिस्सेदारी देना चाहते हैं। और जो प्रधानमंत्री जो बिल लेकर आए थे सेशन में, इस बार नंबर बढ़ेगा आप कह रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से इस बार बढ़ने वाला। प्रधानमंत्री मोदी ने यह पार्टी से कहा भी है कि इस बार ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। 2019 में 52 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। मुझे लग रहा है इस बार 33% ज्यादा, तो लगभग 75 से 80 महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। और इस बीच आपको बता दें, टीएमसी ने केंद्र सरकार पर ट्रेन की बुकिंग को लेकर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि ममता बनर्जी की रैली के लिए ट्रेन की बुकिंग को रद्द कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक ममता के कार्यक्रम के लिए ट्रेन बुक की गई थी, जिसको कि रद्द कर दिया गया है। तो एक बड़ा आरोप तृणमूल कांग्रेस ने लगाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ा आरोप यह है टीएमसी की तरफ से कि केंद्र सरकार ने ट्रेन की बुकिंग को लेकर उसे कैंसिल किया है। ये बड़ा आरोप लगाया तृणमूल कांग्रेस ने। उनका आरोप है कि ममता बनर्जी की रैली के लिए ट्रेन की बुकिंग जो थी वो की गई थी, उसे रद्द कर दिया गया। ये बड़ा आरोप लगाया तृणमूल कांग्रेस ने। कुछ बिहार अलीपुरद्वार, ये जो 2 जगह है, वो हम लोग मांगा था तो ट्रेन फॉर अलीपुरद्वार, 1 फॉर अलीपुरद्वार एंड 1 फॉर फ्रॉम न्यू कुछ बिहार। वो लोग तो बोला था कि हाँ ट्रेन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अकॉर्डिंगली हम लोग इसी तरीके से अरेंज किया है, बट ऑल एंड सडन वो बोल दिया कि नहीं, ट्रेन नहीं मिलेगा। और बीजेपी डर में है। वो ममता बनर्जी का जो पॉपुलैरिटी है, वो बीजेपी पूरा उनका डर रह गया, इसलिए वो बंद कर दिया ट्रेन देने।